हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका एक टॉपिक है बहुत ही आपके लिए बहुत खास होगा। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचेंगे उसकी रीडिंग निकल के आएगी। और ये रीडिंग में क्या एनर्जीज आती हैं क्या नहीं आती हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी कैनल वैक्स रीडिंग में बहुत ही डिफरेंट हिट आता है। साथ में जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। कॉल कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक कर सकते हैं, वास्तु चेक करवा सकते हैं, नेम करेक्शन करवा सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कुंडली चेक, कुंडली मैच, और जो आपके काम नहीं बन रहे हैं आप मुझसे एक बारी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन। आई होप आप एंड तक बने रहेंगे ताकि आपका कोई भी मैसेज जो है वो मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो आया है किसी चीज़ को लेके, और शायद वो किसी बात को लेके आपसे चिढ़े भी हैं, और शायद उस बात पे उन्होंने टॉपिक भी उठाया है कि ये बात उनको शायद वो पसंद नहीं आई और वो शायद उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। दूसरा, मुझे यहाँ पे यू अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तीसरा, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान की एनर्जीज़ पहले बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कछुए से रिलेटेड समझ लो आप, कि ऐसी थी कि वो इंसान बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करना, चीज़ों पे आगे बढ़ना, कमेंट करना, कुछ भी हो वैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। गणेश भगवान इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। या तो 5 नंबर से रिलेटेड होगा, या तो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बुध, ओके। और आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, या बातचीत, हर किसी से बातचीत करने पे आपके झगड़े हो जाते हैं, तो ट्राई ट्राई करिए। मेरा एक छोटा सा उपाय कि आप मिक्स वेज की सब्जी बनाकर सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और जिसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन ख़राब है उसको बना के खिलाएं। ठीक है, ये आपके लिए एक आज का छोटा सा टिप था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन जो है अभी फ़िलहाल में मेडिटेशन मुद्रा में है। या तो आप मेडिटेट कर रहे हैं आजकल, या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, दो में से कोई एक तो है जो अभी एंजाइटी से बाहर आना चाहता है, जो अभी रिश्तों को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। अभी इस व्यक्ति की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव भी है, बैलेंस्ड है। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रही है तो मैंने आपको बोला है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ओके। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी पर्सन है ना, वो किसी की बातों में तो नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है किसी की बातों में आ जाता है, तब आपसे चिड़चिड़ाता है या परेशान होते हो आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट नाउ की सिचुएशन में मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी यही आ रही है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर, या आप किसी की भी बातों में नहीं आ रहे। वो खुद अपनी बुद्धि विवेक के साथ एक आगे जाके डिसीजन लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को, या आपको स्केटिंग करने का बड़ा शौक है, या सीखने का शौक है, या रेसिंग, समथिंग रिलेटेड टू रेसिंग, मैराथन, ये वाली एनर्जीज मुझे आ रही हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी ऐसी एनर्जीज। मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना मूवमेंट नहीं थी ना, 100% मूवमेंट तो होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, थोड़ा सा तो बात में तेज़ी आएगी। ठीक है, बात में भी आएगी और दिमाग खराब भी थोड़ा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द डे जाके चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, मुझे जो फीलिंग आ रही है, फिलहाल ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितनी रेजोनेट करती है आप उसको समझिए, और नहीं करती है तो आप इसको टॉपिक को छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके। ओके, सो आपके पर्सन ना अभी थोड़े सेठ जी टाइप के हैं, या फिर तो सेठ ही होंगे, ऐसा मुझे, ऐसी एनर्जी आ रही है, या फिर आप हो सकते हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा होता है ना कि वो थोड़े से घमंड में आ जाता है इंसान। आई डोंट वांट टू टॉक, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये हो सकती है उस व्यक्ति की, जो आपके पर्सन है। जल्दी जल्दी बात करने की किसकी आदत है? आपकी आदत है या आपके पर्सन की आदत है? 2 व्यक्तियों में से किसी एक की तो बहुत जल्दी बोलने की आदत है, और थोड़ा-सा ना इस पे भी कंट्रोल करना। अगर आपकी आदत है ऐसी तो थोड़ा-सा कंट्रोल करना, और अगर सामने वाले व्यक्ति की आदत है तो उसको भी बिल्कुल मत बोलना कि तुम कंट्रोल करो, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी बातें सही होने दो उसके बाद, ठीक है?
ओह माय गॉड! किसी ने ऐसे बिल्कुल ऐसे सर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाते हैं किसी परेशानी को लेके। तो ऐसा कुछ सिचुएशन समझ में आ रहा है, या तो आपको पर्सन को या आपको बैठने की ऐसी आदत है, या फिर जब ये कोई बातचीत हुई थी जो शायद समझ में नहीं आई तो सर पे हाथ पकड़ के रह गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ या झूठ पकड़ा हो या झूठ बोला हो, ये भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। अभी आपके पर्सन को या आपको हेयर ट्रीटमेंट लेना है, ऐसी एनर्जी है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि राहु गड़बड़ है, कह सकते हैं। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भाई किसको है? ठीक है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कोई प्लैनेट आपका गड़बड़ तो है। टीथ से रिलेटेड प्लैनेट मैं भूल ही गई, देखो बताओ, मुझे इतना सब कुछ पता है, मैं खुद ही भूल गई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अपना अच्छा समय करने के लिए या अपना दिमाग बांटने के लिए, कि आपका दिमाग खराब ना हो तो आप कार्टून कैरेक्टर्स देख रहे हो इस टाइम। ये मुझे सिचुएशन आ रही है, या फिर आपके पर्सन को भी ऐसी चीज़ पसंद है। यार मेरे को एक बात बताओ कि आपके पर्सन को ऐसे डरता नहीं है, डरती नहीं है या डरता नहीं है डायरेक्ट मुंह पे बोलना, डायरेक्ट बिल्कुल बहस करना, ये सब चीज़ों का समझ में आ रहा है मुझे। इस रिश्ते के तो भैया बहुत दो दो पहलू निकल के आ रहे हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली आपके साथ अगर इन्वॉल्व थे इन फिजिकल टर्म्स तो दे वांट टू, है ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों पे तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन को जो चीज़ पसंद नहीं है उस पे क्यों आगे बढ़ना, वाई? अगर आपको उसके साथ रहना है तो भाई यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ भैया तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। आप ना जल्दी से किसी ना किसी व्यक्ति की बात में आके ना हमेशा अपने डिसीजंस पे ना गलत हो जाते हो। आपको नहीं पता, आप अपने माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा मत करो, वो आपको डिसीजन गलत नहीं देंगे, बाकी दुनिया हर व्यक्ति देगा। तो मेक श्योर किया करो इस चीज़ पे कि आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम जब बताएं जब आपको लगे कि आप बिल्कुल मरने की कगार पे हो, तब तक, वरना मत शेयर किया करो, ठीक है? नहीं तो फिर रोओगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे कुछ टैरो कार्ड से। देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, ठीक है? 2 कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड्स। सेम एग्ज़ैक्टली जो मैंने आपको सिचुएशन बोली है उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? जो मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में आता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे मैंने बोला था ना कि कोई व्यक्ति ऐसे मुँह बना के बैठा है, व्हाई शुड आई एवरी टाइम, व्हाई यू आई, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ? तो ऐसा सिचुएशन है बिकॉज़ किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है। जो लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग थोड़ा बहुत जानते हैं तो यू नो कि मैंने जो रीडिंग्स में बोला है वो एग्ज़ैक्टली परफेक्टली फाइन है, ठीक है? दूसरा, मुझे यहाँ पे काम के प्रति भी अच्छा हार्ड वर्क दिख रहा है, नो डाउट। आपको मैंने क्या बोला कि आपका पार्टनर फिज़िकल अगर आप लोग हैं या फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ डेविल कार्ड के थ्रू समझ में आती है कि ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा-थोड़ा प्यार कभी-कभी जताने का मन करता है उसका, नो डाउट। और आपका पर्सन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही प्यार नहीं करता है बट आपको ज़्यादा शो ऑफ कभी नहीं कर सकता, ऐसा मुझे अभी फ़िलहाल में एनर्जीज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे आ रहा है जस्टिस का कार्ड। कई लोगों के तो यहाँ पे सेपरेशन है, कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स का सिचुएशन हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं है। मेक श्योर करें कि अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहें। अपने रिश्ते को बचाने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों को एडजस्ट होना पड़ेगा। बिना बात के झगड़े मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर बिल्कुल मत कहना। एफर्ट्स आप बहुत अच्छे हो कि लगा रहे हो, पर मैं आपको बोलूँगी कि बस अब एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। नॉर्मली बातचीत करो, एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं। जितना आपने एफर्ट्स किए हैं वेरी गुड, अभी जाके आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, ओके? सो ऐसा था आज की हमारी रीडिंग निकल के जो आई है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना फीडबैक देना है आपको। और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट्स वीडियो में आपको नॉर्मली मिल जाएगा, कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है, या फिर
नेम करेक्शन हो गया, अगर आप अपने बेबी का नाम रख रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपका बिल्कुल ही काम नहीं बन रहा है, तो आप नेम करेक्शन करवा सकते हो, वास्तु से उपाय जान सकते हो, वास्तु चेक करवा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आपको सिर्फ हाय लिख के भेजना है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।